यूजीसी नेट क्या है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, एज लिमिट क्या है, ये एग्ज़ाम कब कब होता है और सिलेबस क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट इज यूजीसी नेट? देखो, पहले तो समझते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है, फिर हम आगे इनके डिटेल में समझते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऐसा कमीशन जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है रन करने के लिए, एजुकेशन फैलाने के लिए। तो यूजीसी एक टेस्ट करवाती है जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को आप जब पास करते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको बेनिफिट क्या क्या हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे हैंडल करती है। यूजीसी नेट जो है ये खुद एग्ज़ाम नहीं कराते हैं, ये एग्ज़ाम कराता कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, वही नीट वाली। ये सीबीटी के थ्रू आपका टेस्ट लेते हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। आपको ये पूरी परीक्षा कंप्यूटर पर देनी होती है। ठीक, अब दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेट, जेआरएफ और पीएचडी के बीच में अंतर क्या है? जब आप अप्लाई करेंगे यूजीसी नेट पे तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या फिर पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ओनली। तो इनका अंतर क्या है? ऐसे समझो कि आपको एक एग्ज़ाम, एक गेम है जिसमें आपको एक गेंद दे दी गई है। ठीक, अब उस गेंद को आपको फेंकना है और 3 बकेट रख दी गई है आपके सामने। ठीक है, ये एक 3 बकेट आपके सामने रख दी गई है। अब आप इस गेंद को फेंकेंगे तो इन तीनों में से किसी एक में आपको डालनी है। तो वो गेंद क्या है? आपका मार्क्स, यानी 300 नंबर का ये एग्ज़ाम है और इस 300 नंबर में आप एक कोई भी मार्क्स लेके आएंगे। ये मार्क्स जो है, इस मार्क्स का इन 3 में से किसी एक बकेट में जाना है। तो अगर आप पीएचडी वाले बकेट में अपना गेंद डालते हैं तो बेनिफिट क्या है कि आप पीएचडी यानी जो आप नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना, उसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्रोफेसर के अंदर आप ये रिसर्च पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बेनिफिट मॉनेटरी नहीं मिलेगा, यानी पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, यदि आप अपनी गेंद को नेट वाली बकेट में डालते हैं तो बेनिफिट क्या है? नेट करेंगे, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब निकलती है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस सर्टिफिकेट के बेस पे आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तीसरा बकेट जो हमारा इम्पोर्टेंट बकेट जिसके लिए ज़्यादातर लोग एम करते हैं वो है जेआरएफ। इसमें पर्क क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई करते करते आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसीलिए लोग जेआरएफ के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी पीएचडी 4 साल 5 साल या जितने टाइम में कंप्लीट करेंगे उस दौरान आपको जेआरएफ के अंदर पैसे मिलते रहेंगे, यानी आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। अब आप अच्छे से समझते हैं रियल एग्ज़ाम में कैसे होता है। जैसे ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है जून 2025 की। देखो, अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ कितनी गई थी? 218। 130 कैंडिडेट्स को ये सीट मिली थी, ये जेआरएफ के। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए 190 कट ऑफ गई थी 300 में से, और 1675 लोगों को मिली थी ये सीट। पीएचडी के लिए कितने? 160 कट ऑफ गई थी और 3541 लोग एलिजिबल हुए थे। इसी तरह बाकी की कैटेगरीज के डिटेल्स ये रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एक सिंपल, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या है? मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, और अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मास्टर्स किस कौन कौन अप्लाई कर सकता है? मास्टर्स जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है और या फिर जो अपीयरिंग है, जो परस्यू कर रहे हैं, यानी जिस दिन ये एग्ज़ाम होना है यूजीसी नेट का उससे पहले पहले आप इस मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट कर चुके हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट क्या होती है। अगर आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बट अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 30 साल। इससे ऊपर हैं तो आप नेट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए नहीं कर सकते, नेट के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है।
पेपर 1 और पेपर 2 यानी 2 पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर आपको एक साथ एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं, कंप्यूटर पे डिस्प्ले होते हैं और आप पेपर 1 से 2 में और 2 से 1 में कभी भी स्विच कर सकते हैं इमीडिएटली। देखिए पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 जो होता है ये सबके लिए कॉमन है, जो भी एग्ज़ाम देगा सबके लिए पेपर 1 कॉमन है। बट पेपर 2 आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो सब्जेक्ट का स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। सपोज़ आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया है तो ये जो 100 क्वेश्चंस है ये हिंदी से ही आएंगे और पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं इसका पर्टिकुलर सिलेबस है, ये सबके लिए 50 क्वेश्चन सेम आए, मतलब क्वेश्चंस अलग होंगे, सिलेबस सेम होगा और इसका सिलेबस हर सब्जेक्ट का अलग होगा। टोटल 83 सब्जेक्ट्स हैं तो ये अलग अलग क्वेश्चन आएंगे उससे। हर इसका बता दिया था टोटल 10 यूनिट है, इसमें भी 10 यूनिट होती हैं हर सब्जेक्ट की। अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सेम चीज़ पेपर 2 के लिए भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छी बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टाइमलाइन क्या होती है इस एग्ज़ाम की? ये एग्ज़ाम 2 बार होता है साल में, एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में होता है। तो यानी जून में अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो दिसंबर में फिर आपको मौका मिल जाएगा। सिलेबस देख लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 2 में टोटल 83 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग है, तो आप इसे NTA की वेबसाइट पे या UGC नेट की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पेपर 1 की जो सब्जेक्ट का टॉपिक है वो देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लास्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल UGC नेट के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।